बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल उसी के पैरेलल जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि एनीथिंग बट पड़ा है, तो उसी तरीके से एवरीथिंग बट भी उसी फैशन में और उसी ट्रेडिशन में यूज़ होता है और ये भी कंफ्यूज करता है। तो लिहाजा क्या इससे बेटर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है? इट इज़ मोर डायरेक्ट, मोर कोलोकियल और मोर लिटरल। तो लिहाजा इससे बेटर स्ट्रक्चर मौजूद है, तो लिहाजा इसके अवॉइड कर, इसको यूज़ करने से कन्फ्यूजन कौन सी क्रिएट होती है ये भी ज़रा देख लें, और अदर स्ट्रक्चर कौन सा है और किस तरीके से जो है वो सेंटेंस जो है क्रिस्प भी हो जाता है, डायरेक्ट भी हो जाता है और उसमें एक स्टाइल भी आ जाता है। देखते हैं जी। आई ईट एवरीथिंग बट मीट। मैं सब कुछ खा लेता हूं लेकिन गोश्त के। तो यहां बट जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। या तो आगे पूरी लॉजिक अगर हम उसके अंदर दें और पूरी फ्रेज दें तो फिर चले किसी हद तक ये चीज़ भी एडजस्ट हो सकती है, अदरवाइज जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। शी वॉन्ट्स एवरीथिंग बट हैप्पीनेस फॉर अदर पीपल। तो वंस अगेन जो है यहाँ पे एवरीथिंग और बट का जो इस्तेमाल है वो मीनिंग तो किसी न किसी तरीके से कन्वे कर रहा है, लेकिन क्लैरिटी का लेवल वो वाला नहीं है जो उसके बाद हम जो वर्ड यूज करके आपको बताएंगे उसमें आएगा। क्रिस्पनेस आएगी, जैसे मैंने बताया कि टू द पॉइंट होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। ये मैक्सिमम ऑफ स्पीच में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो लिहाजा इनका मतलब यही है, बेटर स्ट्रक्चर इनके कौन से यूज हो सकते हैं वो हम बता रहे हैं जी। आई ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट। तो लिहाजा एवरीथिंग के साथ आप एक्सेप्ट यूज करें तो ज्यादा जो है उसका इफेक्ट आएगा, सेंटेंस क्रिस्प हो जाएगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाएगी, सुनने वाले को इजी फील होगा। तो लिहाजा गुफ्तगू का एक उसूल ये भी होता है कि जनाब आप सुनने वाले के लिए आसानी पैदा करें, मुखातब की समझ के मुताबिक बात करनी है आपने। आई ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट मीट। मैं सब कुछ खा लेता हूँ लेकिन यार गोश्त नहीं खाता। ज़्यादा कोई शख्स जो है वेज और नॉन वेज पूरी दुनिया में जो है ना फूड्स की टाइप जानी जाती हैं, बल्कि कुछ लोगों का तो मजहबी मामला भी है कि वो नॉन वेज होते हैं या वेज होते हैं, ठीक है जी, वगैरह वगैरह। तो लिहाजा वो बता रहा है जी कि मैं सब कुछ खा लेता हूँ सवाए मीट के, मीट नहीं खाता जी। शी वॉन्ट्स एवरीथिंग, वो सब कुछ चाहती है विद द एक्सेप्शन ऑफ, यानी एक और स्ट्रक्चर यूज किया जा सकता है, यानी जहां हमने एवरीथिंग और एक्सेप्ट को किया है और यहाँ विद द एक्सेप्शन ऑफ का स्ट्रक्चर जो यूज किया है, उसी चीज का बेटर एक्सप्रेशन देने के लिए जिस तरीके से हमने पिछले सेंटेंस में हमने कहा था शी वांट्स एवरीथिंग बट हैप्पीनेस फॉर अदर्स। तो लिहाजा ये मफहूम अदा हो जाता है, यानी 70% यहाँ मफहूम अदा हो रहा है, लेकिन 30% जो है फिर भी उसको डिफिकल्टी जो है फील करनी पड़ती है सुनने वाले पे और कंक्लूड करने पे। तो यहाँ पे अगर दूसरे स्ट्रक्चर को यूज करें, शी वांट्स एवरीथिंग विद द एक्सेप्शन ऑफ हैप्पीनेस फॉर अदर पीपल, यानी कि वो दूसरे लोगों को जो है वो खुश नहीं देख सकती, ये उसकी कमजोरी। कुछ लोगों का होता है ना, दूसरों को खुश नहीं देखना चाहते और उनके नजदीक उनका कंपटीशन उनके साथ ज्यादा होता है, वो समझते उनसे ज्यादा काबिल हम थे तो हमें ये पोजीशन क्यों नहीं मिल गई, यानी कि मैं भी उतना ही काबिल था, मेरा साथी जो है वो भी उतना ही काबिल था, उसे प्रमोशन मिल गई, मुझे नहीं मिल गई, वो मुझे पहले मिलनी चाहिए थी, वगैरह वगैरह। तो ये हम दूसरों की खुशी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, कुछ लोगों में ये नेगेटिव टेंडेंसी पाई जाती है। शी वॉन्ट्स एवरीथिंग विद एक्सेप्शन ऑफ हैप्पीनेस फॉर अदर, वो हर चीज किसी के लिए चाह सकती है सवाए किसी को खुश होने के, यानी कि शी इज वेरी नेगेटिव पर्सन, कहना ये चाह रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर के साथ उसने वो बात हम तक पहुंचा दी है कि विद द स्ट्रक्चर यूजिंग विद द एक्सेप्शन ऑफ। देखें ये स्ट्रक्चर जो है यूज किया, यहाँ पे एवरीथिंग बट को रिप्लेस किया उसने विद द एक्सेप्शन ऑफ को यूज करके हमें बताया कि यही सेंटेंस जो है किस तरीके से रिफ्रेज किया जा सकता है। आप सोचते होंगे कि यार इस तरह भी सेंटेंस लिखे हुए हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये जो सीएसएस के स्टूडेंट हैं वो खसूसी तौर पर जानते हैं कि वहाँ जो इंग्लिश का पेपर चेक किया जाता है उसमें ईच एंड एवरीथिंग आपकी चेक की जाती है कि क्या इस शख्स के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है कि ये सेंटेंसेस डायरेक्ट, क्रिस्प, कन्वीनियंट, ये इस तरह की चीजें जो है कंपोज कर सकता है, या फिर रटे रटाए स्ट्रक्चर है वो उसने याद किए हुए हैं, वो हर जगह वही यूज किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द लिसनर और रीडर, उसके मुताबिक जो है उसकी समझ के मुताबिक सेंटेंस फ्रेम करता है। तो लिहाजा ये जो इनोवेशन है ये हर शख्स के अंदर होनी चाहिए, और वो सूरत में आएगी जब हम अदर स्ट्रक्चर भी यूज करेंगे। जो कन्वेंशनल है वो चल रहे हैं, मैंने ग्रामेटिकली इनको गलत नहीं कहा, ग्रामेटिकली ये भी ठीक है, लेकिन क्लैरिटी का लेवल जो इन दो स्ट्रक्चर का है या क्लैरिटी का लेवल वो कम है, ठीक है जी। तो लिहाजा क्लैरिटी भी आपने ठीक करनी होती है, ग्रामेटिकल भी करेक्ट रहना होता है, और देखना कि चीजें इन वो कौन सी हैं।
कि आजकल लोग किस तरह लिख रहे हैं। जैसे शेक्सपियर के दौर में था कि बड़ी वर्बोसिटी इस्तेमाल की जाती थी, भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। या उर्दू के हवाले से देखा जाए तो बड़ी शकील किस्म की उर्दू कुछ राइटर के यहाँ पाई जाती है, और कुछ बड़े सीधे साधे अंदाज में जो है वो एक मफहूम हम तक पहुँचा देते हैं। तो इंग्लिश में भी बिल्कुल ऐसे कि वो स्ट्रक्चर हमें सीधे डायरेक्ट यूज़ करने चाहिए। थैंक यू।